नगर निगम गर्ल्स इंटर कॉलेज कश्मीरी मोहल्ला की छात्राओं ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर दी देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति। लखनऊ में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नगर निगम गर्ल्स इंटर कॉलेज कश्मीरी मोहल्ला की छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। छात्राओं ने अपने गीत, नृत्य एवं प्रेरक प्रस्तुतियों के माध्यम से कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए उपस्थित सभी लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार किया। विद्यालय परिवार ने भी कारगिल के अमर वीरों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान को स्मरण किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों ने छात्राओं की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी में देश प्रेम, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है म्युनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज कश्मीरी मोहल्ला की प्रधानाचार्य मृदुला द्विवेदी मैम। मैम, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम मृदुला द्विवेदी है। मैं म्युनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ और विद्यालय के उत्थान पूरा प्रयास कर रही हूँ। वर्षों से प्रधानाचार्य। मेरी ज्वाइनिंग जो है 28 जुलाई 2025 को हुई है, पिछले साल। मैम, आपके द्वारा कौन से विषय का अध्ययन कराया जाता है आपके विद्यालय में? विद्यालय में मैं अंग्रेजी की लेक्चरर थी पहले, अब मैं प्रधानाचार्य हूँ तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ। इस वर्ष छात्राओं के बेहतर परिणाम के लिए क्या नई पहल की गई है? जी, मेरे यहाँ 2025-26 में जो इंटर क्लासेस की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट रहा है वो 98.6% रहा है और हमारे यहाँ विज्ञान वर्ग और कला वर्ग है इंटर में, और इसी तरह हाई स्कूल में भी विज्ञान वर्ग और कला वर्ग है। और कक्षा 10 में हमारे यहाँ जो परिणाम 25-26 में रहा है वो 97.1% रहा है। छात्राओं में अनुशासन और नैतिक शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? विद्यालय में म्युनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रतिदिन जो है बच्चों को जो आदर्शात्मक वाक्य होते हैं या व्याख्यान होता है वो दिया जाता है, और नोटिस बोर्ड पर भी और क्लास में जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड उसमें भी कोटेशन लिखाया जाता है। और महापुरुषों के जीवन की जो उनकी जो जीवन तिथि पर, बर्थडे पे, जीवन तिथि पर जो है उनका मनाई जाती है, तो उनके बारे में पूरा जीवन, जयंती मनाई जाती है, उसमें पूरा जीवन परिचय के बारे में बताया जाता है। डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ 2 स्मार्ट क्लास है जिसमें बच्चों को स्मार्ट क्लास के स्मार्ट प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। खेल, सांस्कृतिक और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर कितना ध्यान दिया जाता है? ये हमारे यहाँ खेल में चेस और खो-खो और दौड़ ये सब कार्यक्रम कराए जाते हैं। पिछले साल हमारे यहाँ हैंडबॉल में जो नेशनल चैंपियन लड़की थी निहारिका सिंह, तो हमारे यहाँ खेल पे भी ध्यान दिया जाता है जिससे कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक तथा
चतुर्दिक विकास हो सके। मैम सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कराए जाते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम गांधी जयंती पर या अभी कारगिल दिवस पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ है और गांधी जयंती पर प्रोग्राम होता है। स्वतंत्रता दिवस पर, 26 जनवरी पर, विशेष राष्ट्रीय पर्वों पर और जैसे कि दीपावली में भी प्रोग्राम कराए जाते हैं सांस्कृतिक। मैम जैसे कि आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस है, तो इस अवसर पर आप अपने विद्यालय की छात्राओं को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि छात्राएं जो हैं वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और हमारे यहाँ मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी चलता है। तो मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो पुलिस से भी लोग आते हैं और हम लोग भी विभिन्न कार्यक्रम कराते रहते हैं। विभिन्न गतिविधियां होती हैं, निबंध के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से और ये सब कार्यक्रम कराते हैं। संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारी राष्ट्र की एकता और हमारे प्रदेश तथा देश का उत्थान हो, विद्यालय का उत्थान हो, इसके लिए हम लोगों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत-बहुत आपका आभार। थैंक यू सो मच मैम। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।